नमो नमः बच्चों। आज हम वार्तालाप एक पक्ष पूर्णम में वार्तालाप नंबर 2 करेंगे। तो देखिए, वार्तालाप में एक पक्ष दिया जाता है और दूसरा पक्ष आपको स्वयं भरना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है। यहाँ 2 बच्चों का है, विनोद और लता का संवाद। ठीक है, विनोद प्रश्न पूछ रहा है, लता उसका उत्तर दे रही है। इस तरह से आपने प्रश्न का हिंदी अनुवाद समझना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, फिर आप सोच समझकर उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, विनोद पूछ रहा है, भवत्याः पितुः नाम किम। भवत्याः आपके, पितुः नाम पिताजी का नाम, किम क्या है। तो आप अपने फादर का नाम लिखेंगे भाई, आपके फादर का जो भी नाम है। ठीक है, श्री लिखकर, मान लीजिए प्रताप कुमार है तो लिखेंगे श्री प्रताप कुमार है। किसी का अरविंद है तो श्री अरविंद कुमार है। किसी का राजेश है तो श्री राजेश कुमार है। ठीक है, इस तरह से आपके फादर का जो भी नाम है आप आगे श्री लगाएंगे और अंत में कुमार है लगाएंगे। ठीक है, अब विनोद पूछ रहा है, तस्य आजीविकायाः साधनं किम। उनकी आजीविका का साधन क्या है। भाई, यदि आपके फादर टीचर हैं तो आप शिक्षक लिखेंगे। यदि किसी के फादर क्लर्क हैं तो आप लिपिकः लिखेंगे। किसी के फादर यदि व्यापारी हैं तो आप लिखेंगे वणिकः, या व्यापारी। दुकानदार है तो लिखेंगे वणिकः, व्यापारी है तो आप लिखेंगे व्यापारी। जिस फील्ड में भी जो भी आपके पेरेंट्स का पद है नौकरी में, आप वह लिखेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ बच्चा लिख रहा है कि वह शिक्षक हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा स तु शिक्षकः अस्ति। यदि किसी के क्लर्क हैं तो लिखेंगे स तु लिपिकः अस्ति, सः तु व्यापारी अस्ति, सः तु वणिकः अस्ति। ठीक है, अब यहाँ शिक्षक थे तो फिर विनोद ने पूछा कि वह कस्मिन् विद्यालये शिक्षयति, किस विद्यालय में पढ़ाते हैं। सः कस्मिन् विद्यालये शिक्षयति, किस विद्यालय में पढ़ाते। भाई, आपके फादर जिसमें भी पढ़ाते हैं आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ जो बच्चा लिख रहा है वह लिख रहा है सः सर्वोदय कन्या विद्यालये नांगलोई। सः सर्वोदय कन्या विद्यालये नांगलोई इति विद्यालये पाठयति, इस विद्यालय में वह पढ़ाते हैं। फिर चलिए इससे आगे इन्होंने कहा स कम विषयम पाठयति, वह कौन सा विषय पढ़ाते हैं। भाई, जो भी पढ़ाते हैं, मान लीजिए गणित पढ़ाते हैं तो आप लिखोगे स तु गणितम पाठयति। कोई संस्कृत पढ़ाता है, सः तु संस्कृतम पाठयति। कोई अंग्रेजी पढ़ाता है, स तु आंग्ल भाषां पाठयति। ठीक है, फिर तस्य परीक्षा परिणामः कीदृशः भवति, उनका परीक्षा परिणाम कैसा होता है। भाई, बच्चे ने कहा 100% आता है मेरे पेरेंट्स का रिजल्ट। ठीक है, उन्होंने लिखा प्रतिवर्षम 100%, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं आता, मंजूषा नहीं आती है, आपको स्वयं लिखना होता है। यह तो जो बुक है उसमें मंजूषा दे रखी है, आपके पेपर में बेटे एक पक्ष पूर्ण में मंजूषा नहीं आती है, आपको स्वयं भरना होगा। एक एक पंक्ति का आप अर्थ करेंगे और उससे नेक्स्ट जो प्रश्न है कुछ हेल्प उससे भी मिल जाती है कि आपको यहाँ क्या आंसर लिखना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम 2-3 दिन तक प्रतिदिन वार्तालाप ही करेंगे। धन्यवाद बच्चों। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर दें। मैं 11th और 12th के संस्कृत कोर के सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको एक एक विषय डिटेल में कराया जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। धन्यवाद।